हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सर पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में और इससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में भी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए चलते आज के अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, और उसके बाद चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी पड़ातना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी से उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इससे पहले ये प्रावधान 11 वर्षों का था। तो अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 11 मार्च 2024 से। तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून ये लागू हुआ है 11 मार्च 2024 से। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2019 को। CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नागरिकता संशोधन कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय नागरिकों पर। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है ऑप्शन बी 5 वर्ष। CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में शामिल राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा ILP यानी इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर में भी CAA को लागू नहीं किया गया है। भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। CAA कानून कितने देशों पर लागू है? सही आंसर है 3 देशों पर, और 3 पड़ोसी देश हैं। पहला है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इन टोटल 3 देशों पर CAA जो है वो लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी A और B दोनों, यानी A और B। पहला है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है। इसमें किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। और NPR में जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता जैसी जानकारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनसीआर यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं और असम में एनआरसी लागू हुई है। एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? सही आंसर है एकल। कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? तो ये हुआ सबसे पहले असम में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11 में। और नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल के बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 साल। लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 391 वोट। लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? ये पड़े 311। और लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? 80। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी, यानी अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो नागरिक संशोधन बिल द्वारा 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है और वो 3 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? सही आंसर है ऑप्शन ए, 220 वोट। राज्यसभा पक्ष में 125 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6। 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 2014। नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 बार। और ये 6 बार कब कब हुआ? 1986 में हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 एंड 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी। यानी जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है, वंशानुक्रम रक्त के आधार पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र समविष्टि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंग्लैंड। अब हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट में क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। और टेस्ट है आपके लिए कि किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है, असम में, सिक्किम में या उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।